हरे कृष्ण, राधे राधे। कार्तिक मास में जो हम कहानियाँ होती हैं, जो कार्तिक मास की नित्यनेम की कहानियाँ होती हैं, जो हमें जो बहुत से लोग होते हैं जो इनका ना नियम लेते हैं कि हम पूरे महीने इनको सुनेंगे या दिन फिक्स कर देते हैं कि हम इस दिन इनको कहानी को सुनेंगे या कहेंगे, जैसे भी जिनको अच्छा लगता है। जैसे भाई जो कुछ कहते भी हैं तो कुछ सुनते भी हैं। तो इसी तरह से आज एक कार्तिक मास में मैं कार्तिक के पांचे की कहानी कहने जा रही हूँ। तो कृपया करके आप उसको ध्यान से सुनिएगा। और बस हमेशा की तरह सर्वप्रथम सर्वपूजनीय भगवान श्री गणेश जी को हम करते हैं याद और उनके चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जो ये कहानी सुन रहे हैं उनके सभी जो भी उनकी इच्छाएं हैं सभी पूर्ण हो। बाकी सब ना सब कोई अच्छे अच्छे कर्म करे जिससे उनको उनके फल जो हैं बहुत अच्छे मिलें, क्योंकि कार्तिक का महीना है भैया, एक काम करोगे तो फल 10 गुना मिलेगा। तो इसीलिए बस चलो शुरू करते हैं अब आज की कथा। ये कहानी है एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी की। ठीक है, तो एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी क्योंकि भैया दूर बहुत था जाना। तो एक दिन बोली कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, और जब हम घर वापस जाते तो घर में हमें खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते, सारा काम करा हुआ मिलता, ताकि मैं भी घर जाके फिर आराम कर पाती बस। तो ब्राह्मण बोले तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। तो एक पोटली में चून बांध दे, मतलब आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशर्फी डाल दे। उसने पोटली बांध दी, ब्राह्मण लेकर चल दिया। कुछ दूरी पर उसने देखा कि जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। तो सब आपस में कह रही थी कि इसका घर बिगाड़ दो, इसका बिगाड़ दो। तो उनमें से एक बोली कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए चाहिएगा। तो ब्राह्मण को वही लड़की मन को भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले मेरे लिए 4 रोटी दोना देगी क्या। कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता, मेरे पास यह आटा है, अपनी माँ को दे दे और अपनी माँ से कह दे कि आटा छान लेगी। उसने कहा ठीक है, अच्छी बात बाबा। कहकर उसने अपनी माँ से कहा माँ बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छानने के लिए दे दिया है तो उसने आटा छाना, उसमें मोहर अशर्फी निकली। वह बोली जिसके आटे में इतनी मोहर अशर्फी है उसके घर में न जाने कितनी होंगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की का ब्याह कर ले जाऊं। लड़की की माँ बोली अच्छी बात है बाबा। वह ब्याह कर ले आया। आकर बोला रामू की माँ किवाड़ खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली दुनिया तो बोली मारे थी, तू भी बोली मार दे। हमारे तो 7 जन्म में भी बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। ना तू किवाड़ खोल। ब्राह्मण ने कहा। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। जब बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते तो बहू सारा काम करती, खाना बनाती और कपड़े धोती, रात को उनके पाँव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली बहू चूल्हे की आंच ना बुझने दियो, मटके का पानी ना खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोस में गई, बोली पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठा कर ले आए हैं, उनके 7 जन्म में भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली ना, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली तुझे तो झूठ बोल कर लाए हैं। वह बोली मैं अब क्या करूं। उसने कहा जली फूंकी रोटी बना कर दे, अलूनी दाल कर दे, खीर की कड़छी दाल में, दाल की कड़छी खीर में कर दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई, उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज ना तो आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए, खाना लगा दिया। सास बोली बहू ये क्या है।
ये तो जली फूकी रोटी है, अलूनी दाल है। बहू बोली, यही खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सास बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई, रात को सो गई। बहू सुबह भागी भागी पड़ोस में गई, बोली अब क्या करूं? वो बोली, सातों कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़ गई, बोली बाद में जाना, पहले मुझे सातों कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मेरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल कर देखे तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। सातवां कोठा खोल कर देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही हैं। वहाँ एक लड़का तिलक लगाए चौकी पर बैठा माला जप रहा है। बोली, तू कौन? लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलियो। अब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किए, रांची मांची डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो दन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होंगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ जी, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने सातवां कोठा खोल कर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पतवारी, तुलसी जी का बीवड़ा, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, शिव, पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक लगाई चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है? वह बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया ने पूछा, तू कहाँ से आया? लड़के ने कहा, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा, मेरा घर का धनी क्या जानेगी, दुरानी जेठानी क्या जानेगी, अगड़ पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा। वह बोला, परली पार बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठ जोड़ा बंधे, तो सब जाने यह बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठ जोड़ा बन गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, कृष्ण भगवान, जैसे उसे बहू बेटा दिए वैसे सबको दियो, जैसे उसकी इच्छा पूरी की वैसे सबकी करियो। कहते सुनते हुकारा भरते का। बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होती है हमारी कार्तिक के पांचे की कथा। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी, सुनने में आनंद आया होगा, मुझे पढ़ने में भी बहुत आनंद आया। और बस फ्रेंड्स, अब ये मैं वीडियो करती हूँ यहीं पर समाप्त। और हमेशा की तरह जाने से पहले एक विनती और एक अनुरोध कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो उसके साथ बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं मिलूँगी आपसे कल एक नई वीडियो, एक नई कहानी, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो तुलसी महारानी की जय, बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय।